स्टूडेंट्स, सबको मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। और मेरे यहाँ तो 11 बज रहे हैं रात के, सो गुड नाइट मेरी तरफ से। बाकी जो भी जिस समय मेरी वीडियो देख रहे हैं ना बच्चे, आज हम जो चैप्टर का यूज़ करने वाले हैं, मतलब पढ़ने वाले हैं, जो हमारा क्लास 10th का चैप्टर रहेगा। हम बेसिकली पहली बार क्लास 10th के अंदर ऑर्गेनिक चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक फंडामेंटल पार्ट जहाँ पर आपको बेसिकली पता चलेगा, जिसका नाम वैसे यहाँ पर दे रखा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, सो बिना कुछ समय गवाए आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। चलिए तो बात कर लेते हैं हम लोग कि बच्चे ये आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ये केमिस्ट्री का चैप्टर है। ठीक है, और मैं बताऊं केमिस्ट्री के मेनली मेजरली 3 पार्ट्स होते हैं। एक होती है फिजिकल केमिस्ट्री, एक होता है हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक हमारे पास होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और भी आगे जाके इनके सब पार्ट्स बनते हैं, बट मेजरली आपको जितना जानने की जरूरत है इतना ही। ठीक है बच्चे, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आप लोग रिएक्शंस पढ़ते हैं, ठीक है, और उसका प्रेशर पढ़ते हैं, उसमें रिएक्शन में लगने वाला किस टेम्परेचर पे वो रिएक्शन हो रही है, प्रेशर हो रहा है। बेसिकली आप वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज, कंसंट्रेशंस वगैरह आप पढ़ते हैं। ठीक है, ये सब आप जैसे कि आपने क्लास 10th के प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा होगा, जैसे फर्स्ट चैप्टर हो गया आपका, सेकंड चैप्टर हो गया या थर्ड हो गया। ठीक है, बेसिकली जो मेटल नॉन मेटल वगैरह ये सारे फिजिकल केमिस्ट्री के पार्ट्स थे। इनऑर्गेनिक में बच्चे जो आपने पढ़ा होगा है ना, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, जिसमें आप क्लासीफाई करते हैं एलिमेंट्स को। जैसे हमारे 118 एलिमेंट्स हैं, उनको हम ब्लॉक वाइज क्लासीफाई करते हैं और उनकी स्टडी करते हैं कि आप उस पीरियोडिक टेबल में इधर से इधर जाएंगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा या घटेगा, नीचे आएंगे तो उसका मास नंबर बढ़ेगा या घटेगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी या घटेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी या घटेगी। ये सब चीज़ें, मतलब बेसिकली उन एलिमेंट्स की स्टडी उस पीरियोडिक टेबल में जो कुछ इस तरह से दिखता है, ये इसके अंदर हम जो करते हैं ये होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज का जो हमारा पार्ट है, मैंने बताया जैसे कि उसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सर क्या होती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं, वी स्टडी अबाउट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आप जहां पर कार्बन की स्टडी करते हैं और उसके कंपाउंड की स्टडी करते हैं, ओनली ऑन कार्बन और कार्बन के कंपाउंड की स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। यही हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। बच्चे अब आपके मन में आ रहा होगा सर 118 एलिमेंट होते हैं, उसमें एक कार्बन ही क्यों? तो बच्चे मैं आपको बताऊं कि नेचर में जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, हाँ नेचर में जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो आपका प्लांट्स हो गया, चाहे वो आपके एनिमल्स हो गए, मेजरली सारे के सारे कार्बन से बने होते हैं। और यहाँ तक कि आप लोग भी कार्बन से बने हुए हैं, है ना, यानी ह्यूमंस बीइंग्स भी कार्बन से बने होते हैं। दैट्स वाई इसकी स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, और अगर आप लोग कभी दिल्ली के साइंस म्यूजियम में घूमने गए हो तो वहाँ पर एक मशीन है, अगर आप उस पर अपना वेट नापते हैं तो आपको वो ये बताता है कि आपकी बॉडी में कार्बन का परसेंटेज या कार्बन का वेट कितना है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, यही इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्टरी लेक्चर रहने वाला है ये। ठीक है, और आपके क्लास 10th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कुछ इस नाम से पढ़ाया जा रहा है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। समझ आया? हाँ जी, तो अब क्योंकि हम कार्बन की स्टडी करेंगे तो कार्बन के बारे में थोड़ा जानना भी तो जरूरी है। तो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन के बारे में क्या क्या जानकारी बच्चे की? कार्बन एक नॉन मेटल होता है। क्या होता है? इट इज अ नॉन मेटल। नॉन मेटल मतलब अधातु। अब देखो, आप लोग तीसरे चैप्टर में धातु और अधातु यानी मेटल एंड नॉन मेटल के ऊपर फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी में डिस्कस करके आए हो कि मेटल्स कौन से होते हैं और नॉन मेटल्स कौन से होते हैं। तो बेसिकली हमारा जो कार्बन होता है वो नॉन मेटल होता है। और जैसे कि मैं अभी थोड़ी देर पहले ही बता रहा था कि ऑल लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स, एनिमल आर मेड अप ऑफ कार्बन बेस्ड कंपाउंड। ठीक है, इसीलिए हम कार्बन की स्टडी कर रहे हैं। नाउ इसका एटॉमिक नंबर सबको पता है, हमारे पास 6 हो जाता है, और इसका मास नंबर हमारे पास हो जाता है 12 U। अच्छा बच्चे, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, ठीक है, जिस बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती तो आप लोगों को थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए और 9th क्लास में एक बार पढ़ कर आना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और हो सकता है जल्दी मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे वीडियो बनाऊँ 9th क्लास की, शायद आपके लिए हेल्पफुल हो। चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे बच्चे। ठीक है, कार्बन 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब उसका 6 एटॉमिक नंबर, तो उसके बाद 6 ही प्रोटॉन और 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो K सब शेल और K शेल सॉरी और L,
तो 2 हो जाते हैं यहाँ पर और L में हो जाते हैं 4। अब देखो आपको मैंने बताया था अगर नहीं मतलब आपको पढ़ा होगा आपने कि K में 2 ही भरे जाते हैं, L में इसको पूरा होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, लेकिन इसके पास कितने हैं 4। अब देखो अगर आपके पास 100 रुपीज़ हैं, ठीक है, अगर 100 रुपीज़ में से अगर आपको पास 50% से कम होता है तो आप सोचते हो कि इसको भी खर्च करो यार मैं स्टेबल बन जाता हूँ, और अगर आपके पास 50% से ज़्यादा होता है तो आप सोचते हो किसी से लेकर 100% कर लूँ। बट अगर आपके पास 50% होता है तो ना तो आप उसको देना चाहते हो ना ही आप उससे लेना चाहते हो, आप बीच की मझधार में फंस जाते हो। सेम एज इट इज़ यहाँ पर, अब ना तो उसके पास 4 से ज़्यादा यानी 50% से ज़्यादा कि इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, और ना ही 4 से कम है कि किसी को दे दे, बट इसके पास 50% है। तो बच्चे इसी वजह से, इसी नेचर की वजह से कार्बन टेट्रावैलेंसी शो करता है। क्या शो करता है? टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या होता है बच्चे कि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है शेयर करने के लिए, मतलब अब ना तो ये दे रहा है ना तो ले रहा है, तो अब ये क्या करता है? शेयर करता है, सॉरी क्या करता है? शेयर करता है, शेयरिंग बॉन्ड्स बनाता है। तो कार्बन कैन फॉर्म बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि बच्चे इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इसके आउटर मोस्ट में 4 है, ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है। और क्योंकि ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से अपना बॉन्ड बना रहे, तो द बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द सेम और डिफरेंट एटम इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। जो बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, जो बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है उसको कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा एक आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है बच्चे? आयोनिक बॉन्ड वो होता है जिसमें कोई भी कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से या दूसरे एलिमेंट से क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को छीन लेता है, छीन कर, है ना, वो भी अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरी करता है, वो भी अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरी करता है, जैसे कि NaCl के अंदर होता है, वो एक आयनिक कंपाउंड भी बनाता है, ठीक है। अच्छा, हम आयनिक बॉन्ड की चर्चा थोड़े में रखेंगे। नॉर्मली जो हमारा कार्बन है वो कैसा बॉन्ड बनाना है बनाता है कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कैसा बॉन्ड बनाता है? कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। और कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और वो इलेक्ट्रॉन को शेयर क्यों करता है सर? इलेक्ट्रॉन को इसलिए शेयर करता है क्योंकि उसके पास आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। 4 को टेट्रा बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं कार्बन टेट्रा वैलेंसी को शो करता है, ठीक है। अब ना तो वो 50% से ज्यादा है आउटर मोस्ट में, 4 से ज्यादा होता तो किसी से छीन लेता भाई, इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की पावर आती, 4 से कम होता तो किसी को देख के स्टेबल हो जाता। लेकिन इसके पास 50% हो जाने के कारण, क्योंकि 4 कार्बन अपने ऊपर या तो कटायन बनाता है और या तो अनायन बनता है इस तरह से, तो इसी वजह से ना तो ये किसी को दे सकता है ना तो ये किसी से ले सकता है, ठीक है। अगर आप उस कमजोर बच्चे में से हैं, ना तो आप इतने ही कमजोर है कि आप किसी को अपनी चीज़ दे दें, और ना ही इतने ही मजबूत है कि किसी से अपनी चीज़ छीन ले, तो आपको स्टेबल बनने के लिए, अच्छा ये जो स्टेबिलिटी वाली बात है, इस बात को बोलते हैं नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। क्या बोलते हैं बच्चे? यहाँ पर लिखता हूँ मैं इसको, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बच्चे? मैंने नहीं बताया तो अब सुन लो कि हमारे पास ना 18 जो हमारा पीरियोडिक टेबल होता है तो उसमें 18 ग्रुप्स होते हैं। जो 18वां ग्रुप होता है ना बच्चे, उसका आउटर मोस्ट हमेशा कंप्लीट होता है, उसका आउटर मोस्ट ऑक्टेट हमेशा भरा होता है, मतलब उसका जो लास्ट वाला सबसेल जिसका इसका 4 है ना, इसमें 4 की और आवश्यकता है इसको, तो वहाँ हमेशा फुल होता है। और जिसके पास जब इलेक्ट्रॉन्स फुल है, भाई आपके पास अगर सब कुछ संपूर्ण मात्रा में है, आपकी एक नियमित मात्रा में है, तो आप किसी से कुछ नहीं चाहते, तो आप रिएक्शन क्यों ही करोगे? भाई ये लोग रिएक्शंस क्यों करते हैं? क्योंकि इनके पास या तो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, या तो इलेक्ट्रॉन फालतू होते हैं, या तो उनको देने होते हैं, या तो लेने होते हैं। लेकिन जब आपके पास नियमित रूप से आपका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो आप किसी से बॉन्ड क्यों ही बनाओगे? सो नोबल गैस होती हैं, उनका ऑक्टेट पूरा हो जाने की वजह से वो किसी के साथ बॉन्ड जल्दी से नहीं बनाते, इसलिए उनको बोलते हैं नॉन रिएक्टिव, ठीक है। उनका अलग से नाम भी पड़ा, नोबल गैस, ठीक है। और जो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन होती है, यही अटेन करना चाहते हैं बाकी 118 एलिमेंट्स के जो बचे हुए पार्ट्स हैं नोबल गैस को एक्सेप्ट छोड़ के, बाकी पार्ट्स भी क्या चाहते हैं कि वही नोबल गैस वाले की तरह हम भी एकदम क्या हो जाए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लें, अपना ऑक्टेट पूरा कर लें, स्टेबल हो जाए। और इसी स्टेबिलिटी को बनाने के लिए हमारे पास नए नए तरीके आ जाते हैं, लाइक कोई आयनिक बॉन्ड बना रहा है अपनी स्टेबिलिटी को बनाने के लिए, और कोई कोवलेंट बॉन्ड। तो हमारा जो कार्बन होता है वो कैसा बॉन्ड बनाता है? कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। क्यों बनाता है सर? क्योंकि उसके आउटर मोस्ट में जो L सबसेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, उसको 4 यानी 50% ही है, उसको 50% और चाहिए, तो उसको कोई 50% तो ला के देगा नहीं, तो इस वजह से ये दूसरे एटम्स के साथ कैसे करता है? शेयरिंग करता है, ठीक है। इतना समझ आया जी? तो जैसे कि आप लोगों ने कोवलेंट कंपाउंड के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, यानी हमारे जो कार्बन्स होते हैं वो क्या होते हैं? कोवलेंट
कंपाउंड बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जिससे वो जितने जो भी कंपाउंड तैयार करते हैं उसको कोवलेंट कंपाउंड कहते हैं। तो कुछ कोवलेंट कंपाउंड के हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चे जो भी हमारा कोवलेंट कंपाउंड होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक और गलनांक क्या होता है, वेरी लो होता है, बहुत लो होता है। भाई ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाते हैं और बहुत जल्दी बॉयल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में, यानी ये जिस एटम से बने होते हैं इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है, बहुत कमजोर फोर्स से ये आपस में जुड़े होते हैं। तो इसमें थोड़ा सा भी हीट दे दो, थोड़ी सी भी एनर्जी दे दो, बड़ी जल्दी टूट जाता है इनका बॉन्ड। ठीक है, वैसे भी शेयरिंग का बॉन्ड है ना, तो बहुत जल्दी टूट जाता है। इतनी बात समझ आई? अच्छा, ये बात मैं यहाँ पर भी मैंने लिखी है कि आयनिक बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है अकॉर्डिंग टू कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड वीक बॉन्ड होते हैं, इसलिए कोवलेंट कंपाउंड भी वीक होते हैं अकॉर्डिंग टू आयनिक बॉन्ड। ठीक है, अब बात कर लें कि दे आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। भाई कोवलेंट कंपाउंड यानी हमारा जो कार्बन है वो भी कोवलेंट कंपाउंड बनाता है। क्यों? क्योंकि वो शेयरिंग ऑफ बॉन्ड बनाता है। जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाते हैं क्या होते हैं? कोवलेंट कंपाउंड। अच्छा, जो शेयरिंग से बना रहा है, जो भी बनाते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। सर ये कैसे? भाई क्यों नहीं करते? इसको समझो कि भाई अगर वो शेयर कर रहा है, अगर वो शेयरिंग करेगा, मान लो ये कार्बन है, ठीक है, मान लो इसने एक हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करी, भाई इसके साथ, भाई इसकी 4 वैलेंसी होती है, तो 4 हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करेगा। ये ले 1 2 3 4, इन्हें सबके साथ शेयरिंग करी। इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका। भाई इसके खुद के तो 4 होंगे और एक एक किसका होगा? हाइड्रोजन का। अभी समझ आएगा ये स्ट्रक्चर मैंने कैसे बना दिया। ठीक है, इसकी चर्चा हम करेंगे आगे। अभी फिलहाल थोड़ा थोड़ा समझो कि 4 इसके थे, इसने 4 और लोगों से शेयरिंग कर ली, 4 नए दोस्तों से दोस्ती कर ली। अब क्योंकि ये बॉन्ड देखो कैसे बने हैं, शेयरिंग से बने हैं, ठीक है, तो इन पे कोई चार्ज नहीं आता, कोई भी चार्ज नहीं आता। अब जब शेयरिंग ऑफ बॉन्ड में कोई चार्ज नहीं आता, टूटने पे भी कोई चार्ज नहीं आता, बनने पे भी कोई चार्ज नहीं आता, तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करेगा? इलेक्ट्रिसिटी भाई होती क्या है? हाँ, इलेक्ट्रिसिटी होता है ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन चलाओ, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, उसके अपोजिट में करंट बनेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और उसके अपोजिट में क्या बनेगा? करंट बनेगा। इलेक्ट्रॉन भागा और करंट बना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन चला और करंट बना, ठीक है। और यहां पर तो कोई चार्ज ही नहीं है भाई। बाकी में क्या होता है, जैसे एक कंपाउंड ले लेते हैं NaCl, इसमें आयनिक कंपाउंड होता है। जब ये टूटता है तो Na+ में टूटता है और Cl- में टूटता है, और ये कहीं पर होते हैं तो इनके ऊपर देखो चार्ज है, एक के ऊपर पॉजिटिव और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब जब ये चलेंगे किसी सॉल्यूशन के अंदर तो भाई नेगेटिव चार्ज भी है, जब वो चलेगा तो क्या होगा? करंट बनेगा। लेकिन यहाँ तो सर कोई चार्ज ही नहीं, तो कोई भी कोवलेंट कंपाउंड क्या, जब उसके पास चार्ज नहीं तो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, वो कंडक्ट ही नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी। समझ आई? ये तो गई हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। अब बात कर लेते हैं जो हमारा कार्बन है, इसके भी ये ना 2 प्रॉपर्टी शो करता है, 2 नेचर शो करता है। जो आपको बोलना है वो समझो। कौन कौन से 2 नेचर? बड़े प्यारे नेचर हैं। एक तो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है और एक टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी तो हम शुरू से समझते आ रहे हैं, चलो पहले इसी को समझ लेते हैं, वैसे दूसरा पॉइंट है बट समझ लेते हैं कि टेट्रावैलेंसी वो होता है भाई कि कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में कितने होते हैं? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। दैट्स व्हाई कार्बन कैन बॉन्ड विद 4 कार्बन एटम। तो कार्बन चाहता है कि मैं 4 और अलग एटम्स के साथ दोस्ती कर लूं, या फिर किसी मोनोवैलेंट एटम के साथ, जैसे कि हाइड्रोजन, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के साथ करा हुआ है, या फिर मैं क्या कर लूं, मैं ऑक्सीजन के साथ कर लूँ, नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना लूँ, मतलब इन सब के साथ दोस्ती कर लूँ, नए नए दोस्त बनाऊँ जिनको, जो खुद भी कमजोर हैं, जो खुद भी कोवलेंट बॉन्ड बनाना चाहते हैं। मैं भी बनाना चाहता हूँ, मेरा ऐसा दोस्त जोड़ूंगा भाई, जो भी मेरे जैसा कमजोर है मैं उसके साथ जाके दोस्ती कर लूँ। मेरे पास भी टेट्रावैलेंसी है भाई, तेरे पास टेट्रावैलेंसी नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन तू कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा मेरे साथ, चल बनाते हैं, हम दोस्ती करते हैं, शेयरिंग ऑफ बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो इसकी टेट्रावैलेंसी के नेचर की वजह से, क्योंकि इसके पास लास्ट में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये शेयर नहीं कर पाता इलेक्ट्रॉन, है ना, मतलब सॉरी, दे नहीं पाता किसी को पूरी तरह से, ना तो दे पाता है ना किसी से छीन पाता है। तो दे छीन नहीं पाता तो क्या करता है, शेयर करता है। क्यों करता है? क्योंकि भाई इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और यही 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी को टेट्रावैलेंसी बोला जाता है। इसी वजह से क्या करता है कार्बन, 4 बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, चाहे खुद के एटम से, चाहे मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट का मतलब सिंगल एटम, लाइक हाइड्रोजन, है ना। हाइड्रोजन पे कितना एटॉमिक नंबर होता है? 1। उसका जो ऑर्बिट होता है, के सेल वाले में उसके 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और के में कितना जरूरत होती है? 2। तो इसको भी 1 की जरूरत होती है, तो ये 4, तो कार्बन हमारा 4 हाइड्रोजन के साथ दोस्ती करता है। भाई इसको 1 की जरूरत है, इसको भी मिल गया, शेयरिंग कर ली। या फिर ऑक्सीजन के साथ कर ले, या फिर क्या कर ले, नाइट्रोजन के साथ कर ले, इसी को टेट्रावैलेंसी बोलते हैं। इतना समझ आया? अब दूसरी प्रॉपर्टी सर, ये कैटिनेशन की बात करते हैं। कार्बन कैटिनेशन की भी प्रॉपर्टी शो करता है। अब कैटिनेशन होता क्या है? अच्छा, अगर मैं बात करूं कि आप लोग 4-5 दोस्त हैं, ठीक है, एक क्लास है,
एक क्लास में आपको पता है बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, आपका खुद का क्लास रखेंगे 10th क्लास में जब आप हैं, तो आपको पता है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, कुछ होते हैं स्मार्ट्स होते हैं, ठीक है, कुछ ताकतवर होते हैं, कुछ कमज़ोर होते हैं। अब टीचर नहीं रहता तो सब क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ शैतानी करने की कोशिश करते हैं, किसी को धमकाने की कोशिश करते हैं, हाँ भाई तू मेरे को टिफिन दे रहा है क्या अपना, ऐसा। तो लेकिन क्योंकि हम कमज़ोर हैं, हम लड़ नहीं पाते, तो भाई उससे डर जाते हैं, है ना। सेम ये अपना क्या है, कार्बन, अभी ये भी डर जाता है। तो ये क्या करता है, ये सोचता है कि मैं क्या करूँ। हाँ, आपको ये पता होगा ना, एक स्टिक को तोड़ना तो ईजी है, लेकिन एक बंच ऑफ स्टिक को, एक गुच्छे की स्टिक को तोड़ना मुश्किल। तो ये क्या कहता है कि एक काम करता है, मैं अकेला ही तो कमज़ोर हूँ, अगर मैं अपने 6-7 ऐसे दोस्त बना लूँ जो वो भी कमज़ोर हो, भले वो कमज़ोर है तो क्या, पहली बात तो मेरे से दोस्ती इसलिए करेंगे क्योंकि वो भी कमज़ोर है, कोई मेरे से ताकतवर आदमी से जल्दी से दोस्ती करेगा नहीं, है ना। तो मैं उन सबके साथ दोस्ती कर लूँ, मेरा एक ग्रुप तैयार हो जाएगा। और जब मेरा ग्रुप होगा तो ग्रुपिज्म आपको पता है भाई, देखो बड़ा ग्रुप है तो इतना एकदम से कोई अटैक करेगा नहीं, आपको कुछ बोलेगा नहीं भाई, क्योंकि आप बड़े ग्रुप को, भले कमज़ोर बच्चों का ग्रुप है तो क्या हुआ, दिखने में तो ज़्यादा होता है, अपने आप बंच बन गया, और बंच तो अपने आप ताकतवर हो जाता है। तो यही प्रॉपर्टी है बच्चे कैटिनेशन। कार्बन चाहता है, क्योंकि वो अकेले कमजोर है, तो कार्बन चाहता है कि मैं लिंक हो जाऊं विद कार्बन एटम्स। मींस इसका मतलब क्या है कि मैं और लोगों के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाऊं, या तो लॉन्ग चेन बनाऊं, कार्बन कार्बन की एक लंबी चेन बनाऊं। देखो एक मिनट दिखाता हूं मैं कैसे, ठीक है। कार्बन कार्बन की क्या बनाऊं, एक लंबी सी चेन बनाने की कोशिश करता है, ऐसे कार्बन 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 कार्बन, ऐसे लंबी सी चैन बनाने की कोशिश करता है, या फिर कार्बन की ब्रांच चैन बनाने की कोशिश करता है, ऐसे कार्बन कार्बन ब्रांच बना लेता है ऐसे करके, है ना। शाखा होती है ना, शाखा मतलब ब्रांच होता है। देखो अभी सब सीखेंगे कैसे बन रहा है, ठीक है। और आगे बात करें तो क्या बना लेता है, क्लोज रिंग बना लेता है, ऐसे बना लेता है, ले भाई कार्बन कार्बन, ये कार्बन ऐसे बना लेता है, कार्बन कार्बन ऐसे कार्बन, ये देखो कार्बन की रिंग हो गई। और इनके ऑक्टेट पूरे हो जाते हैं, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन दे देते हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन देते हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन दे देते हैं, 2 और यहाँ पे 3, ऐसे समय हम हाइड्रोजन की पूर्ति कर देते हैं। खैर खैर खैर, इतनी बातें हमें समझ आ गई कि कैटिनेशन क्या भाई। कैटिनेशन सिंपल सी बात, एक ही बार में समझाता हूँ। कैटिनेशन वो प्रॉपर्टी कार्बन की, क्योंकि कार्बन अकेला कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और क्योंकि वो कमजोर होता है, ठीक है। लेकिन सिंगल वो का कमजोर है, तो वो क्या चाहता है कि लॉन्ग चेन बनाए, जिससे लॉन्ग चेन या ब्रांच चेन या क्लोज रिंग बनाने से क्या होता है, वो और भी कार्बन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है, और भी कार्बन के साथ क्या बना लेते हैं, कोवलेंट बॉन्ड, और इनका एक बंच बन जाता है, ग्रुप बन जाता है। अब ग्रुपिज्म में अटैक करना किसी के लिए मुश्किल हो जाता है, ये ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है, ये ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं, और इसी प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन बोलते हैं। साफ साफ तो लिखा हुआ है, कार्बन कैन लिंक विद कार्बन एटम बाय मींस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड टू फॉर्म सिंगल लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन एंड क्लोज रिंग। अच्छा, ये जो चेन या ब्रांच चेन या क्लोज रिंग बनाते हैं, ये भाई सिंगल बॉन्ड से भी बनाते हैं, सिंगल मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर, भाई तू एक कर मैं एक करूं, या तो डबल बॉन्ड से भी बनाते हैं कि भाई तू भी 2 शेयर कर मैं भी 2 शेयर करता हूं, या तो ये तीनों 3 बॉन्ड से बनाते हैं कि ले भाई तू भी 3 अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर मैं भी 3। कितने बॉन्ड से लिंक होते हैं, या तो सिंगल से, देखो यहाँ पे सारे वैसे मैंने सिंगल से लिंक कर रखे हैं, या तो डबल से लिंक्ड होते हैं, या तो ट्रिपल से लिंक्ड होते हैं। इतनी बात समझ आ रही है, ठीक है। तो हमने जितना पढ़ा हमें थोड़ा थोड़ा समझ आ गया। अच्छा अच्छा अच्छा, इतनी बातें हमें समझ आ गई। अच्छा है ना, एक छोटा सा पार्ट और करेंगे। अरे अब बात कर लेंगे बच्चे हाइड्रोकार्बन की। किसकी, हाइड्रोकार्बन। सर कहाँ पहुंच गए, हाइड्रोकार्बन कहाँ से आ गया। अरे अरे कुछ नहीं, वही है यार, कार्बन की बातें चलेंगी। अब हाइड्रोकार्बन क्या होता है, वो कंपाउंड जो बने होते हैं मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, वो कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं। देखो कार्बन तो और किसी से भी लिंक होता है, जैसे कि ये देखो CO2 है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ऑक्सीजन से लिंक है। क्या एक कार्बन कंपाउंड है, क्या इसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी कर सकते हैं, बिल्कुल भाई। क्या सर हम अभी कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या स्टडी करोगे, क्योंकि इसके बस आप स्ट्रक्चर्स दिखा सकता हूँ, वो मैं आपको जब अगली लेक्चर आएगा नोमेनक्लेचर, उसमें मैं आपको स्ट्रक्चर्स जब दिखाऊंगा तब मैं आपको डीपली दिखाऊंगा। अभी क्या करना है, अभी हम अपने सिलेबस में आगे बढ़ेंगे, तो हमारे सिलेबस में हाइड्रोकार्बन मतलब बेसिकली यही पढ़ाया गया है हमें। हाइड्रोकार्बन में क्या पढ़ते हैं हम, वो कंपाउंड्स पढ़ते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं, सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं। और जो कार्बन और सिर्फ हाइड्रोजन से बने होते हैं उन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। बच्चे हाइड्रोकार्बन 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के। एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। क्या होता है,
अनसैचुरेटेड। ठीक है, अब बच्चे सैचुरेटेड क्या के अंदर आ जाता है हमारे पास अल्केन। क्या आ जाता है? अल्केन। सर ये क्या करते जा रहे हो, समझ आएगा धीरे 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 धीरे। चलो, और अनसैचुरेटेड में आ जाता है हमारे पास अल्कीन, एक हो जाता है अल्काइन। ठीक है भाई, वो हाइड्रोकार्बन, पहली बात तो हाइड्रोकार्बन क्या, वो जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने हैं वो वाले कंपाउंड, वो हाइड्रोकार्बन जो सिंगल बॉन्ड से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? सिंगल बॉन्ड से। अभी मैंने दिखाया था, जैसे ये देखो, ये कार्बन का एक कंपाउंड है जो सिंगल सिंगल बॉन्ड कंटेन कर रहा है और हाइड्रोजन भी जुड़े हुए हैं इसकी तरफ, चारों तरफ ऐसे कुछ करके। ठीक है, वैलेंसी पूरी हो रही है ना। चलो वैलेंसी देखो, चेक करा देता हूँ मैं तुम्हें। इसको 4 की जरूरत होती है, तो एक बॉन्ड इससे बना रहा है, 1 2 3 4, क्योंकि इसके पास वैलेंसी 4 है तो 4 ही तो बॉन्ड बनाएगा शेयरिंग के। तो 1 2 3 4, इसको देखो 1 2 3 4, इसको देखो 1 2 3 4, और सारे बॉन्ड कैसे है? सिंगल बॉन्ड है। जो जो अब देखो, और ये है क्या? एक पूरा का पूरा हाइड्रोकार्बन है। ऐसा हाइड्रोकार्बन जो सिंगल बॉन्ड कंटेन करे, जो कैसा बॉन्ड कंटेन करे? सिंगल बॉन्ड कंटेन करे, उसको सैचुरेटेड में पढ़ते हैं, अल्केन नाम से पढ़ते हैं। ठीक है, किस नाम से पढ़ते हैं? अल्केन। अल्केन्स में हम इसकी नेमिंग सीखेंगे। ठीक है, तो अल्केन क्या होता है? जो सिंगल बॉन्ड कंटेन करे, जो हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्ड कंटेन करेगा वो अल्केन। और अल्केन के जर्नल फॉर्मूला की बात करें, जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n प्लस में 2। ठीक है, अच्छा आगे क्लास में हम सीखेंगे क्या है जनरल फॉर्मूला। ठीक है, अल्केन में सर क्या? वो कंपाउंड जो डबल बॉन्ड से बना हो। ठीक है, जैसे कि ये डबल बॉन्ड कार्बन। अब देखो, दो दो बॉन्ड दोनों आपस में बना लिए तो इनको कितने हाइड्रोजन चाहिए? 1 और 2। भाई 2 तो यहीं चाहिए, 2 और 3 4, इसको भी 2 ही चाहिए सिर्फ। ठीक है, तो उसको पढ़ते हैं हम अल्कीन में। और जिस जो बॉन्ड ट्रिपल बनाता है, मतलब जो हाइड्रोकार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, उसको हम किस में पढ़ते हैं? अल्काइन में पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं? अल्काइन में पढ़ते हैं। ठीक है, इनके जर्नल फॉर्मूला की बात करूं, इसका हो जाता है CnH2n, इसका हो जाता है CnH2n-2। ठीक है, ये समझाएंगे हम कि क्या होता है ये CnH2n सर। ठीक है, तो हमने फटाफट से बताया कि हमने पढ़ा कार्बन वगैरह के बारे में, फिर कार्बन की कौन कौन सी नेचर्स होते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कार्बन की कोवलेंट नेचर का होता है, तो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, और कोवलेंट की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि कार्बन जब सिर्फ हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बनाता है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन का जो कंपाउंड होता है, उसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं सर, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में अल्केन होता है, सैचुरेटेड में क्या होता है? अल्केन पढ़ते हैं। अनसैचुरेटेड में अल्केन और अल्काइन। वो हाइड्रोकार्बन जो सिंगल बॉन्ड कंटेन करे, जिसका जनरल फॉर्मूला ये होता है, वो क्या होते हैं? सारे अल्केन होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मिथेन, इथेन। अब ये सर आप क्या लिखते जा रहे हैं? मिथेन, इथेन, ये एक हाइड्रोकार्बन के ही कंपाउंड्स है। हाइड्रोकार्बन के कंपाउंड, जैसे इसका भी खुद का नाम है, इसका नाम है प्रोपेन। क्या नाम है इसका? प्रोपेन। अब सर आपको नाम कैसे आता है? अरे नाम, इनका हम नामकरण सीखेंगे। अगला लेक्चर नोमेनक्लेचर पे होगा और बहुत जल्दी आएगा, तो उसमें हम सिर्फ नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, और 1 घंटे का लेक्चर कम से कम होगा। उसमें मैं हर तरह का नोमेनक्लेचर, मतलब आप किसी भी तरह का हाइड्रोकार्बन उठा लो, आप उसमें आराम से नाम लिख सकते हो उसका। और बेसिकली आप इतना अच्छा मैं कराऊंगा उसको 10th लेवल पे कि आप 11th के भी कुछ कॉन्सेप्ट अगर लगाते हो, 11th की भी ऑर्गेनिक के अगर नोमेनक्लेचर करने की कोशिश करोगे तो वो भी उस फॉर्मूले से 100% हो जाएगा। खैर, अब बात आते हैं टॉपिक पे। अनसैचुरेटेड में अल्कीन, अल्कीन कौन सा कंपाउंड? जो डबल बॉन्ड कंटेन करता हो, जैसे कि ये। और अल्काइन कौन सा? अल्काइन को हम पढ़ते हैं जो ट्रिपल बॉन्ड बनाता हो। देखो, ये वो हाइड्रोकार्बन जो आपस में कैसा बनाता हो? ट्रिपल बॉन्ड बनाता हो, उसको अनसैचुरेटेड में अल्काइन नाम से पढ़ते हैं। ठीक है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन क्या है? ये हाइड्रोकार्बन्स के टाइप है जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में बटे हुए हैं। ठीक है, और ये हमें नेमिंग करने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि अगर आप कहीं कोई भी हाइड्रोकार्बन देखोगे, कोई भी हाइड्रोकार्बन, तो आप बोलोगे कि इसमें अगर सारे बॉन्ड सिंगल है, तो आप बोलोगे अरे ये ना अल्केन का कंपाउंड है, ये हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन में सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड में कौन है? अल्केन है। ठीक है, आगे चल के आप सीधा सीधा अल्केन बोलते हैं, सैचुरेटेड नहीं बोलते। और हाइड्रोकार्बन में अगर कोई डबल बॉन्ड कंटेन कर रहे तो बोलोगे सर ये जो कंपाउंड है ना, ये अनसैचुरेटेड का और क्या है? अल्कीन कंपाउंड है। अनसैचुरेटेड में अल्कीन है क्योंकि इसके बाद डबल बॉन्ड है। अच्छा, और हाइड्रोकार्बन में कोई ट्रिपल बॉन्ड बना रहा होगा तो आप बोलोगे सर ये तो ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, तो ये क्या है? अल्काइन है। अनसैचुरेटेड में एक हाइड्रोकार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड कंटेन करता है तो बोलेंगे अल्काइन है। इतना समझ आया? ठीक है बच्चे, आज का लेक्चर यही हम खत्म करते हैं। ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है, बहुत छोटा रखा है। ठीक है, अगले लेक्चर में हम क्या लेके आएंगे? आपके लिए नोमेनक्लेचर लेके आएंगे। अच्छा, आपका प्री बोर्ड चल रहा है बच्चे, प्री बोर्ड में सब
अच्छा करेंगे। देखो हमारे चैनल से हम आपकी इतनी हेल्प करेंगे कि जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो गए या जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हमें लगते हैं, जब भी हमें टाइम मिलता है तो हम आपको देंगे, जिससे आपकी हेल्प हो सके। बेसिकली मैं रेगुलरिटी भी लाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने चैनल पे, ठीक है। हम जिस तरह से आपकी हेल्प कर सकेंगे, चाहे आप 10th क्लास में, चाहे आप 11th में, चाहे 12th में। अभी 11th 12th की कोई वीडियोस नहीं आई है, बट आने वाले टाइम में जल्दी ही आएंगी। मैं फिजिक्स से रिलेटेड सारे टॉपिक्स लाऊंगा, ठीक है, और केमिस्ट्री से भी रिलेटेड लेके आऊँगा, ठीक है। और मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।